जेएनयू जाना हम लोग का ड्रीम था। जो हम पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार यूपी के पूर्वांचल इलाके के। अमेरिका से टायलर विलियम्स सर आए थे। पोलैंड से मागदा आई थी जो हमारी जूनियर थी। खुद हमारे बैच में चीन की एक लड़की थी। सबसे बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स। सौरभ द्विवेदी मेरा क्लासमेट था एमए हिंदी में। 2004-06 में हम लोगों का बैच था। बहुत कुछ सीखा मैंने उस लड़के से। स्टोरीज़ पर उसकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ थी और शुरू से वो पत्रकार ही बनना चाहता था। खाने में जो रोल मिर्च का होता है वही रोल देश की राजनीति में जेएनयू का है। देखिए, मुझे लगता है कन्हैया को इससे फ़ायदा ही हुआ है। सो हेलो सर। तो सर पहले आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। यहाँ पे आप जब यहाँ पे आए तो आप जो कुछ यहाँ पे आपने टेस्ट किया उसका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए, कैसा रहा? सबसे पहले तो जब मैं यहाँ पर आया तो एसी चल रहा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आमतौर पर आरा में एसी लगा होता है लेकिन चलता नहीं है। दूसरी बात कि टेस्ट बहुत अच्छा था जो मैंने खाया। क्या आपने सर टेस्ट किया यहाँ पे? मैंने एक कप केक ट्राई किया और एक फ्लेवर्ड ड्रिंक थी। अच्छा। कूलबर्ग नाम है इसका। सर आपने फर्स्ट टाइम ट्राई किया ना? जी, वेरी फर्स्ट टाइम इन द लाइफ। और सबसे एक और भी अच्छी बात कि मुझे यहाँ के जो ओनर हैं, आपका नाम क्या है? विकास जी का व्यवहार बहुत अच्छा लगा, जो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि किसी भी चीज़ की क्वालिटी, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं हर दुकान पर, लेकिन व्यवहार सबका अलग अलग होता है जो कहीं खरीदने पे नहीं मिलता है। आपने सर पहले थिएटर किया है? जी, मैंने जेएनयू में भी और उससे पहले कॉलेज में बलिया में भी थिएटर ज्वाइन किया था। नुक्कड़ नाटक वगैरह हम लोग करते थे। फिर हम लोग इप्टा से जुड़े और हमने बहुत सारे नाटक, नुक्कड़ नाटक किए हैं जेएनयू में, डीयू में। और उसके बाद मैं जब केंद्रीय विद्यालय में टीचर था तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इस समय फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं। और ख़ुद हम लोग भी किसी भी स्तर पर थियोरिटिकल भी और प्रैक्टिकल भी इससे जुड़ी चीज़ें करते रहते हैं, कोई वर्कशॉप या इस तरह की। और हम लोगों ने 2017 में एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, शॉर्ट फिल्म्स के लिए, आरोह थिएटर। जालंधर में जब मैं था पंजाब में तो मैंने बनाया था वो। 3 फिल्में हम लोग अब तक शॉर्ट फिल्में बना चुके हैं। जेएनयू जाना हम लोग का ड्रीम था। जो हम पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार यूपी के पूर्वांचल इलाके के, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा ड्रीम था। वो इसलिए कि देश के सबसे श्रेष्ठ ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में यूनिवर्सिटी मानी जाती है। वहाँ जाने पे पता चला कि वो क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि इंटरनेशनली वहाँ लोग पढ़ने आते हैं। खुद हमारे सीनियर्स जो हिंदी पढ़ने आए थे, अमेरिका से टायलर विलियम्स सर आए थे। पोलैंड से मागदा आई थी जो हमारी जूनियर थी। खुद हमारे बैच में चीन की एक लड़की थी जिसका नाम था बी वेल। तो इस तरह से आपको इंटरनेशनल एक वातावरण मिलता है। देश के भी हर कोने कोने से, केरल से, कश्मीर से, नॉर्थ ईस्ट से, गुजरात से, हर तरफ से लोग वहाँ पढ़ने आते हैं। और जो एक फ्रेटर्निटी एक डेवलप होती है स्टूडेंट्स में आपस में, इसके अलावा रोज़ नई नई बहसें होती हैं तो आपको देश में क्या चल रहा है ये पता चल जाता है। सबसे बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स या स्टेट पीसीएस के ऑफिसर्स, अभी भी जो रेशियो है वो जेएनयू का सबसे अच्छा है। वहाँ की लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहती है, जो सबसे बड़ा वरदान है वहाँ के छात्रों के लिए। और लगभग हर स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाता है। तो इन कैंपस पढ़ाई होने की वजह से वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो इतना एक्सेल करते हैं हर फील्ड में। सर सौरभ द्विवेदी को आप जानते हैं? सौरभ मेरा क्लासमेट था। मैं एमए हिंदी में, सर उनका बहुत बड़ा फैन हूं। सौरभ द्विवेदी मेरा क्लासमेट था एमए हिंदी में। 2004-06 में हम लोगों का बैच था। तो सौरभ मेरा क्लासमेट है, जालौन से है वो, उरई से। आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपके हाँ साथ जो उनका फ्रेंडशिप वगैरह, जो क्लासमेट में जो कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ शेयर करना चाहें सर? जी, हम लोग का जब परिचय हो रहा था आपस में, तो पता चला कि उसने बीएससी किया था। बीएससी मैथमेटिक्स से करके वो आया था हिंदी में एमए करने। उसकी इंग्लिश शुरू से बहुत अच्छी थी। हमारे क्लास में जो चंद लोग जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी उनमें से एक था। सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले कुछ लोगों में से वो था। कहानियाँ इंग्लिश की, माने हम लोग हिंदी के स्टूडेंट थे, लेकिन उसने बताया हम लोगों को कि हिंदी वालों को अंग्रेज़ी लिटरेचर आता नहीं है ज़्यादा, लेकिन पढ़ना चाहिए। तो खुद मैंने उससे अंग्रेज़ी पढ़ना एक तरह से सीखा है। वो लोहित हॉस्टल में रहता था और मैं माही हॉस्टल में रहता था। तो हम लोग रोज़ शाम को मिलने जाते थे, ऐसे ज़ाहिर सी बात है। तो फिर बहुत कुछ सीखा मैंने उस लड़के से। स्टोरीज़ पर उसकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ थी और शुरू से वो पत्रकार ही बनना चाहता था। तो एमए के बाद उसने नेट भी क्वालिफाई किया, एमफिल भी किया है और उसने आईआईएमसी में टॉप किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो है आईआईएमसी।
सर एक चीज़ और होता है सर, जेएनयू के लेकर हमेशा वो देश में कंट्रोवर्सी वाला यूनिवर्सिटी, उस पे सर आपका क्या स्टैंड है? जिस तरह खाने खाने में जो रोल मिर्च का होता है, वही रोल देश की राजनीति में जेएनयू का है। कि अगर मिर्च ना रहे खाने में तो कितना सादा लगता है खाना। लेकिन मिर्च ज़रूरी भी है, आपको पता है विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है मिर्च। ठीक इसी तरह जेएनयू में आमतौर पे लोगों को लगता है कि ये देश विरोधी नहीं, हम लोग देश विरोधी नहीं है। सत्ता और सरकार की वैसी नीतियाँ जो जनता के विरुद्ध जाती हैं, उनका विरोध किया जाता है। तो सरकार देश नहीं होती, सरकार देश का एक हिस्सा होती है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो या किसी भी पार्टी की हो। जेएनयू ने हमेशा सत्ता का विरोध किया है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं, किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं। हमेशा हम लोग नीतिगत विरोध के हामी रहे हैं। और वहाँ पर आंदोलन इसलिए इतने होते हैं क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट बहुत जागरूक हैं, और वो जिस भी फील्ड में वहाँ से जाते हैं पढ़कर, वो अपने फील्ड में कुछ अलग ही काम करते हैं। आप देखेंगे जेएनयू का कोई भी व्यक्ति आपको कहीं बेरोजगार भी दिखेगा तो सबसे अलग होगा। और जिस तरीके से सर कन्हैया कुमार पे इतना बड़ा एलिगेशन एंटी नेशनल का उनके ऊपर ठप्पा रहा, उनके आपको क्या लगता है कि कितना हद तक वो चीज़ रियलिस्टिक है और क्या कुछ है? देखिए मुझे लगता है कन्हैया को इससे फ़ायदा ही हुआ है। हाँ। क्योंकि एक टैग लग गया उसके ऊपर, इससे उसको मुफ्त में मीडिया की पब्लिसिटी मिली। और वो सबसे पहले सीपीआई का नेता था, जो कि एआईएसएफ से था, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में चला गया। तो एक तरह से उसको ज़्यादा फ़ायदा ही मिला है मीडिया के द्वारा उसको हाइप। रियलिटी बहुत कम थी, बल्कि बिल्कुल ज़ीरो थी, क्योंकि उस पर जो इल्ज़ाम लगे थे वो सारे वापस हो चुके हैं, आपको पता होगा। उसी बीच उसने पीएचडी भी अपनी की और एक किताब भी लिखी, बिहार से तिहाड़ तक, जो कि बड़ी अच्छी किताब है। और सर जैसा कि जो लोग यहाँ पे बिहार से या फिर कहीं से भी, अगर जो मतलब उनका है कि एम है या फिर उस चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जेएनयू से ज्वाइन करना चाहते हैं, उन मतलब नए लड़कों को आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके से क्या कुछ प्रिपरेशन करना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए? अपना जो बीए का सिलेबस है या बीएससी का ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है ना उनका, उसको बहुत अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि जेएनयू में सिर्फ पीजी लेवल से पढ़ाई होती है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल उसके आगे है ना, डॉक्टोरल, पोस्ट डॉक्टोरल, रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है। लेकिन एक कोर्स ऐसा भी है जो अंडर ग्रेजुएट का है, वो है फॉरेन लैंग्वेज का। तो इंटरमीडिएट में भी जो स्टूडेंट जिनकी जीके अच्छी है और इंग्लिश अच्छी है, उनको ट्राई करना चाहिए। और बेसिकली अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस पर जितना कमांड होगा अच्छा, और इसके अलावा थोड़ा जीके तो हमेशा पढ़ना ही चाहिए, इंग्लिश, चूँकि हिंदी के अलावा सारे ही कोर्सेज वहाँ इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। तो हिस्ट्री हो या पोल साइंस हो या कोई भी, तो इंग्लिश आपकी अच्छी होना थोड़ी ज़रूरी है, तब आप वहाँ कम्पीट कर सकते हैं। क्योंकि ऑल इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली कंपटीशन होता है वहाँ। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर हम कभी भी वीकेएसयू की तुलना जेएनयू से नहीं करेंगे, वीकेएसयू की तुलना हम पटना यूनिवर्सिटी से करेंगे, क्योंकि लोकल रिजीम एक ही है। यहाँ पर दिक्कत है सबसे बड़ी सत्र की, तो प्रशासन को थोड़ा सा अगर इसमें सख्त हो जाए स्टूडेंट के नियमों को लेकर। दूसरा मैं चाहता हूँ कि यहाँ रेगुलर छात्र संघ चुनाव हो। छात्र संघ और शिक्षक संघ का चुनाव यहाँ लगातार नहीं होता है, जो कार्यकाल है उस वो भी बीत जाता है और उसके बाद भी पेंडिंग रहता है। इससे होता क्या है कि जैसे झील है, रुकी रहेगी पानी, उसका सड़ जाएगा, लेकिन नदी है वो बहती रहती है, कभी नहीं सड़ती। तो नदी की तरह होना चाहिए प्रशासन को यहाँ पर, चुस्त दुरुस्त हमेशा बहता रहे, ताकि वो पानी हमेशा बदलता रहे। झील की तरह या तालाब की तरह होगा, सड़ जाएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर द टॉक। थैंक यू आपको भी।